हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नए टॉपिक से। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे यूपी के जो प्रसिद्ध मेले हैं। और याद रखिएगा इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। और अगर हाँ, वीडियो पर अगर आप पहली बार चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी में जो कुल मेले लगते हैं उनकी बात। इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूपी में लगने वाले कुल मेलों की संख्या कितनी। तो याद रखिएगा यूपी में जो मेले लगते हैं लगभग 2250 के से ऊपर लगते हैं। फिर अगर बात कर लेता है सबसे अधिक मेले कहाँ लगते हैं, तो याद रखिएगा जो सर्वाधिक मेले लगते हैं वो कहाँ लगते हैं, मथुरा में लगते हैं। कितने, तो 86 के करीब में लगते हैं। अगर सबसे अधिक मेलों की बात करता है तो कहाँ लगते हैं, मथुरा में लगते हैं। साथ ही साथ सबसे कम की बात करेगा तो कहाँ लगते हैं, तो याद रखिएगा पीलीभीत में लगते हैं, लगभग 2। ठीक, तो ये उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आई होगी कि जो कुल मेले लगते हैं वो कितने लगते हैं, 2250 से अधिक लगते हैं। जो सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं वो मथुरा में लगते हैं 86 के करीब में, 86 के करीब में। जो सबसे कम मेले लगते हैं वो कहाँ लगते हैं, पीलीभीत में। अब चलिए एक एक जिले वाइज समझते हैं हम जो जो इंपॉर्टेंट मेले बन सकते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको समझ में दिख रहा होगा प्रयागराज। तो याद रखिएगा जो प्रयागराज है उस प्रयागराज में मेनली 3 मेले आपको देखने मिलेंगे। एक तो महाकुंभ, दूसरा कुंभ और माघ मेला। याद रखिएगा जो महाकुंभ मेला होता है ये आपका प्रत्येक 12 वर्ष के बाद में लगता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, त्रिवेणी संगम पे लगता है, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर प्रयागराज में महाकुंभ कितने वर्ष के बाद में लगता है, तो 12 वर्ष के। फिर अगर बात करते हैं कुंभ की, तो कुंभ कितने वर्ष के बाद में लगता है, 6 वर्ष के बाद में। और जो माघ मेला होता है वो भी कहाँ पर होता है, प्रयागराज में। तो आपके जो 3 मेले हैं फेमस, कौन कौन से, महाकुंभ, कुंभ और माघ, ये कहाँ से संबंधित हैं, तो प्रयागराज से। नेक्स्ट बात करते हैं अगले की फर्रुखाबाद। तो याद रखिएगा फर्रुखाबाद में मेनली रामनगरिया मेला, याद रखिएगा रामनगरिया मेला, श्रृंगी रामपुर मेला, श्रावणी मेला और साथ ही साथ कांपिल्य महोत्सव। कांपिल्य महोत्सव ये आपसे कहाँ से संबंधित है, ये सारे के सारे आपके कहाँ से संबंधित हैं, फर्रुखाबाद से संबंधित हैं। फिर आगे बात करते हैं हम यहाँ पर, याद रखिएगा आगरा। आगरा से संबंधित सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट मेले हैं जो कि क्वेश्चन में बार बार पूछे गए हैं पेपर में। पहला है राम बारात, याद रखिएगा आगरा से संबंधित है। कैलाश मेला जो कि 3rd सोमवार, जो कि सावन के तीसरे सोमवार को मनाया जाता है, कैलाश मेला, ये भी कहाँ होता है, तो आगरा में। फिर बात करते हैं ताज महोत्सव, इसमें मुगल कला का प्रदर्शन किया जाता है जो कि कहाँ पर मनाया जाता है, आगरा में। फिर सुलह कुल महोत्सव, सुलह कुल महोत्सव आपका हिंदू और जो मुस्लिम है इसकी एकता का प्रतीक है जो कि कहाँ मनाया जाता है, आगरा में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा सुलह कुल महोत्सव कहाँ पर, आगरा में, हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक। और लास्ट वाला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है बटेश्वर मेला। याद रखिएगा जो बटेश्वर मेला है ये एक पशु मेला है और मेनली ऊँटों का व्यापार यहाँ पर किया जाता है। और ये कहाँ मनाया जाता है, तो आगरा में मनाया जाता है। फिर आगे बात करते हैं अयोध्या की। तो अयोध्या में 2 फेमस मेला है, एक तो रामायण मेला, दूसरा कार्तिक परिक्रमा मेला। एक तो रामायण मेला, दूसरा कार्तिक परिक्रमा मेला। अगर बात करते हैं वाराणसी की, तो वाराणसी में आपको एक मेला देखने को फेमस मिलता है ध्रुपद महोत्सव के रूप में, ध्रुपद महोत्सव के रूप में। फिर इधर आप आगे देखिएगा हापुड़। हापुड़ में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मेला एक लगता है गढ़मुक्तेश्वर का मेला। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, गढ़मुक्तेश्वर का मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है, तो हापुड़ में लगता है। फिर बात करते हैं देवा शरीफ के मेले की, ये कहाँ लगता है, तो बाराबंकी में लगता है। अगर बात करते हैं बहराइच, तो बहराइच में कौन सा मेला लगता है, सैयद सालार मेला लगता है, कहाँ पर लगता है, बहराइच में लगता है। फिर आगे बात करते हैं सोरो मेला की। सोरो मेला कहाँ पर लगता है, तो कासगंज में लगता है, कासगंज में। फिर ढाई घाट के मेले की बात करते हैं, ये कहाँ लगता है, तो शाहजहांपुर में लगता है। फिर कजली महोत्सव ये कहाँ पर लगता है, तो मनाया जाता है, तो महोबा में मनाया जाता है। फिर बात करते हैं अगर देवी पाटन मेला की। देवी पाटन मेला कहाँ पर लगता है आपका, बलरामपुर में, गोंडा वाला इलाका देवी पाटन, बलरामपुर में। बात करते हैं शाकंभरी देवी मेले की। तो शाकंभरी देवी जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है, आपके सहारनपुर में। सहारनपुर में, याद रखिएगा कहाँ पर, सहारनपुर में। और ये भी याद रखिएगा सहारनपुर मेनली क्या, कागज उद्योग के लिए, लुगदी के लिए फेमस है और यहाँ पर संतरा भी होता है। फिर बात करते हैं कलिंजर मेला की। तो कलिंजर मेला कहाँ लगता है, तो बांदा में लगता है। याद रखिएगा कलिंजर मेला कहाँ लगता है, तो बांदा में लगता है।
बात करते हैं खिचड़ी मेला की, तो खिचड़ी मेला कहाँ पर लगता है? गोरखपुर में लगता है। मेनली खिचड़ी मेला कहाँ पर मनाया जाता है? तो गोरखपुर में लगता है। अगर मथुरा के मेलों की बात करें तो हरिदास जयंती याद रखिएगा, देवछठ या दाऊ महोत्सव, दाऊ जी, ठीक, बलराम जो थे उनकी याद में जो देवछठ मेला होता है, और हरिदास जयंती ये कहाँ पर होता है? मथुरा में होता है। बाकी मथुरा में और भी मेले हैं आपके, तो वो कंसवध जैसे हो गया, ये सब आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद में अगर मेरठ की बात करते हैं तो मेरठ में 2 फेमस मेले आपके लगते हैं, एक तो नौचंडी मेला, दूसरा सरधाना महोत्सव। और ये सरधाना महोत्सव से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कि सरधाना महोत्सव जो है किसकी कब्र पर मनाया जाता है? तो याद रखिएगा बेगम समरू की कब्र पर जो है कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? सरधाना महोत्सव, जो कि मेरठ में मनाया जाता है। फिर बात करते हैं अंबेडकर नगर की, तो अंबेडकर नगर में याद रखिएगा गोविंद सागर मेला, अंबेडकर नगर में याद रखिएगा गोविंद सागर मेला मनाया जाता है। फिर आगे मैंने यहाँ पर कुछ महोत्सव इंपॉर्टेंट लिखे हैं, ये करंट की अफेयर्स की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आयुर्वेद महोत्सव झांसी लिख रहा होगा, आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया गया? झांसी में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ मनाया गया? झांसी में। केला महोत्सव कहाँ मनाया गया? कुशीनगर में। और उसके बाद में काला नमक चावल महोत्सव कहाँ मनाया गया? सिद्धार्थनगर में। गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लखनऊ में। तो ये कुछ आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रसिद्ध मेले थे या महोत्सव थे जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी की सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी और समझ में आई होंगी। अगर कोई भी आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी समस्या हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो पर अगर कोई इसमें कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप नीचे में सजेशन जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला वीडियो भी यूपी से संबंधित कोई ना कोई आपको जरूर मिल जाएगा, इससे आपकी तैयारी धीरे धीरे यूपी स्पेशल की भी अच्छी हो जाएगी। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।